अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। अकीक पत्थर के फ़वाइद अहदीस की रूह से भी बताए, कौन से लोग ये पत्थर पहन सकते हैं और उनको क्या क्या फ़वाइद होते हैं। अकीक पत्थर की तफसील बताई। बहुत सारी अक़साम हैं इस पत्थर की। आज इस पत्थर की एक और किस्म जज़ा यमानी, ये ऐसा अकीक है जिसका ख़ुद हदीस में तज़किरा आया है। इसका ख़ास फ़ायदा क्या है और इसके पहनने से क्या क्या आपको असर और फ़ायदा हो सकता है, वो बयान करते हैं। ये यमन का ही अकीक है जो यमन में ही पाया जाता है, लेकिन इसका नाम जज़ा यमानी अकीक है। शक्ल और कैफियत के एतबार से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। इसका फ़ायदा ये है कि रवायत में आया, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो फरमाया फ़इन्नहु यरुद्दु कैदुल मुरादतिश शयातीन। ये पत्थर पहनने वाले शख्स से शैतान और जिन्नात, जो कि शैतान सिफत हैं, उनसे हिफाजत होती है। यानी उनके कैद से, उनके मकर से, उनके वसवसे से इंसान को बचाता है। शयातीन का हमला नहीं होता। इस शख्स जो उसने ये पहना हुआ हो जज़ा यमानी, उसको शयातीन जिन्नात भी तंग नहीं करते। उनकी कैद और वसवसे से भी महफूज रहता है। वो हजरात जिनको जिन्नात वगैरह का असर होता है या साया होता है, या उनके दिल में खौफ होता है कि हमें कोई ऐसी चीज़ तंग कर रही है जो दिखाई नहीं देती और जिन्नात में से है, या देव परियाँ, जो भी किसी का ज़हन एक्सेप्ट करता है, लेकिन शयातीन जिन और शयातीन ख़ुद शैतान के वसवसे से बचाने वाला ये पत्थर है और पहना है। और इससे बड़ी बात यह है कि हदीस में आया है कि जिसने भी ये पत्थर पहना, जज़ा यमानी अकीक जिसने पहना, फ़इन्न सलाता फ़ीहे सबऊन सलातन, इस पत्थर को पहनकर अगर आप नमाज पढ़ते हो तो वो आपकी एक रकत नमाज, एक नमाज 70 के बराबर शुमार होती है। यानी पढ़ी आपने एक रकत है, लेकिन आपने चूँकि ये पत्थर पहना हुआ है तो इसकी खुद फजीलत इतनी है कि ये 70 रकात, 70 नमाजें पढ़ने के बराबर है। इसके बाद फरमाया फ़इन्नहु युसब्बिहु, ये पत्थर तस्बीह करता है। खुद ये पत्थर जो आपने पहना होता है जज़ा यमानी, ये तस्बीह करता है। व यस्तग़फिरु लिसाहिबिही, और अपने मालिक जिसने इसको पहना हुआ होता है उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है। तो इसकी तस्बीह का और इस्तिग़फ़ार का सवाब भी इसके पहनने वाले को मिलता है। चूँकि ये पत्थर तस्बीह करता है और तस्बीह इबादत है इस पत्थर की, तो इसको कोशिश करनी चाहिए कि बावुज़ू पहने, वज़ू करें और इसको पहन लें। अगर किसी ऐसी जगह पे आप जाना चाहते हैं, हमाम वगैरह में, वाशरूम वगैरह में, तो इसको उतार लें, क्योंकि ये इबादत में मशगूल रहता है तस्बीह में, और तस्बीह आपको पता है इबादत में तहारत शर्त है। और कोशिश करें कि इसको फिर नजस हालत में ना पहने। और इसी तरह अगर आप आइमा तहरीन में से या कोई आयत भी ऊपर नक्श नगारी करवाते हैं अपने नगीने पर, तब भी आप ये ख़ास ख्याल रखा करें कि अगर आयत हो या अस्माए बारी ताला या आइमा हो, तो फिर उनको बग़ैर वज़ू के टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। और मसलन जनाबत की हालत में तो फिर पहन भी नहीं सकते। तो ये जज़ा यमानी अकीक है जो इसकी ख़ास फजीलत है। शयातीन के शर से, जिन्नात के हमलों से असेबज़दा अफराद या जिनको जिन्नात तंग करते हैं वो पहने, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।